नमस्कार और वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में पढ़ा था जैकोबियन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए और तरीका है वो समझा था। अब हम पढ़ेंगे उसके जस्ट आगे का पार्ट, जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, उतने नहीं है, लेकिन तरीका यदि आपके समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चंस। तो कल हमने ये पढ़ा कि जो अवकलन हमें दिए गए थे, जो मान दिए गए थे, चर दिए गए थे, उनका हम सारणी के अंदर, जैसे कि कोई दो चर दे दिए गए हैं, उनका हम किसी दूसरे के सापेक्ष करें तो पहले जैसे कि डेल यू के सापेक्ष, यू का हमें एक्स के और वाई के सापेक्ष करना है, तो हम लिख रहे थे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, और वी दिया हुआ है तो वी का फिर नीचे डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ऐसे कर रहे थे। तो अब की बार इसमें बस चेंजिंग इतना ही है कि यदि कोई चर, यदि जैकोबियन वाला ये है ना पार्ट सेकंड, यदि कोई चर u1 u2 डॉट डॉट un, चर फलन y1 y2 डॉट डॉट yn हो तथा y1 y2 डॉट डॉट yn चर, सॉरी फलन क्या हो ना, ये फलन में हो, और ये चर x1 x2 डॉट डॉट xn फलन के हो। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम कि ये जो मान दिया गया है उसको डेल u1 u2 डॉट डॉट un है अपॉन u2 un अपॉन डेल x1 x2 xn इक्वल टू, अब इसमें डेल u1 u2 un अपॉन y1 y2 yn गुणा y1 y2 yn अपॉन x1 x2 xn, इस तरह से हम लिखते हैं। अब है ये चीज लिखना उतना डिपेंड नहीं करता क्वेश्चन में, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे बता दूं मैं आपको कि सीधा आप समझ लो, बस क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आएंगे आपके। जैसे मैंने लिख दिया u v और w, ठीक है, अपॉन लिख दिया मैंने x y एंड जेड लिख दिया। अब है कोई फलन दिया गया है, हमें क्या करना है कि ये तो हमें ये पूछा गया है, अब कोई फलन दिया गया है, माना कि कोई फलन है f1 f2 और f3 दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हीं के सापेक्ष करना है। और उनके सापेक्ष कैसे करेंगे कि जैसे आपके पास में डेल यू वी डब्ल्यू है और नीचे एक्स वाई जेड दिया गया है, तो पहले आपको क्या करना है, इन एक्स वाई जेड के सापेक्ष करना है। और उससे भी पहले यहां पे पहले सारणी लिखना है, और एक -1 की पावर n आता है। n संख्या डिपेंड करता है फलनों की संख्या, चरों की संख्या, यानी कि उसमें कितने फलन दिए गए, 3 दिए गए हैं तो 3, 2 दिए गए हैं, इसमें देखो भी 3 दिए गए हैं चर, तो n की जगह हम लिखेंगे 3, 2 दिए हुए हैं तो 2 लिखना है, और एक दिया, एक तो क्या, एक का तो कोई मतलब होता ही नहीं, ठीक है। तो n का मतलब समझ गए। अब इसमें देखो जैसे कि फलन f1 हो गया, मैंने अभी बताया था कि 3 फलन हो गए, f1 f2 और f3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको f1 का इस x के सापेक्ष करना है, फिर f1 का ऐसे करे थे ना पहले f1 अपॉन z, फिर f2 अपॉन f2 अपॉन f2 अपॉन थर्ड वाले में डेल f3 अपॉन डेल x, डेल f3 अपॉन डेल y, डेल f3 अपॉन डेल z,
भाग भाग लिखना है आपको डेल F1 अपॉन डेल U, डेल F1 अपॉन डेल V, डेल F1 अपॉन डेल W, डेल F2 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल V, डेल F2 अपॉन डेल W, फिर डेल F3 अपॉन डेल X, डेल F3 अपॉन डेल V, डेल F3 अपॉन डेल W। ये हो गई सारणिक। तो इसका ये सूत्र इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही आप लिख लो, यही आपके काम आएगा भाई। पूरे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सारों में यही क्वेश्चन फॉर्मूला काम में आने वाला है। 3 में हो, जैसे कि 3 फलन दिए गए हैं तो आपको ये लिखना है, 2 दे दिए गए तो 2 के अकॉर्डिंग लिखना है। बस ये चीज यदि आपको ये सूत्र पता है तो हम क्वेश्चन आगे हल कर लेंगे। तो क्लियर है भैया। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। अब देखो एक ये -1 की पावर n है, तो इसमें क्या करेंगे कि यहां पे जो संख्या है उसकी पावर लिख देंगे कि फलन 2 कितने दिए गए हैं, तो -1 की पावर 2, और यहां पे जो ये सारणिक दी गई है इस सारणिक का हमें मान निकालना है। और सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था कि डेल F1 अपॉन डेल X है, यहां पे जो मान आएगा बस इसको इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, और इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस सारणी का मान निकालना है, और दूसरी वाली जो सारणी है उसका इस पहले वाली में भाग देना है। और यहां पे जो -1 है इसकी पावर n, यानी कि ये फलनों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो अब देखो जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है u³ प्लस v³ प्लस w³ इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, u² प्लस v² प्लस w² इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³ तथा u प्लस v प्लस w इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² हो तो प्रदर्शित कीजिए कि डेल u v w अपॉन डेल x y z इक्वल टू, ये अपने को सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। और इस सूत्र से हमें ये आंसर लेके आने हैं। तो करें शुरुआत, लेट्स स्टार्ट। तो ये अपने पास में सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र u v w अपॉन डेल x y z का क्या होगा भाई सूत्र, -1 की पावर 3 हो जाएगा, फलन 3 हो जाएंगे। देखो एक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 है, तो -1 की पावर 3। यहां पे सारणिक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F1 अपॉन डेल y, डेल F1 अपॉन डेल z, डेल F2 अपॉन डेल x, डेल F2 अपॉन डेल y, डेल F2 अपॉन डेल z, फिर डेल F3 अपॉन डेल x, डेल F3 अपॉन डेल y, डेल F3 अपॉन डेल z। ये लिख दिया। भाग क्या लिख करेंगे, डेल F1 अपॉन, अब u v w तो u के सापेक्ष करेंगे, u डेल F1 अपॉन डेल v, डेल F1 अपॉन डेल w। सेकेंड वाले में डेल F2 अपॉन डेल u, डेल F2 अपॉन डेल v, डेल F2 अपॉन डेल w,
डेल F3 अपॉन डेल U, डेल F3 अपॉन डेल V, डेल F3 अपॉन डेल W, और ये होगी सारणिक। लिख दिया। अब यहां पे ये भाग का चिन्ह, तो पहले तो हमें फंक्शन बनाने होंगे, फलन बनाने होंगे, और उसके बाद में हम इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं फलन f1। f1 बराबर देखो, इनको हम इधर ले आते हैं और पूरे को एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब, अब x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे तीनों। तो माइनस का x, माइनस का y एंड माइनस का z, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया फलन f1। अब फलन f2, तो फलन f2 क्या होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। उन तीनों को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। फलन 2 प्राप्त हो गया हमें, फलन f1 हो गया, f2 हो गया। अब बात करेंगे हम f3 की। तो f3 क्या होगा भाई, u प्लस v प्लस w, इनको भी इधर लेके आ जाएं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस कैसे होगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। क्लियर रहता। अब है हमें मान चाहिए ये वाले मान चाहिए, और ये वाले मान चाहिए, इनके हमें आंसर लेके आना है तो इनके अवकलन करने होंगे। और अवकलन कैसे करते हैं ये पता है ही आपको। तो लेट्स स्टार्ट द अवकलन डिफरेंशियल डेल f1 अपॉन डेल x। सबसे पहले इस f1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो f1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा भाई, f1। अब यहां पे जो बाकी की संख्या दी गई है वो हमारे क्या है, अचर। केवल जो x y z के मान होंगे ने, वही इसके अकॉर्डिंग चर है या अचर, वो उन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब देखो इनको क्या लिखेंगे हम, ये वाला u v एंड w तीनों ही अचर हो गए यहां पे। तो चर क्या हुआ, केवल x ही रहा। x के सापेक्ष मैंने बताया था ना आपको कि आंशिक अवकलन जब हम करते हैं तो उसमें आपको 2 या 3 चर दिए हुए हैं, तो वही चर जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसी का अवकलन होगा। और जो बाकी के होते हैं चर, उनका अवकलन 0 होता है। और 0 क्यों होता है, क्योंकि बाकी के जो चर होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो f1 अपॉन डेल एक्स, यहां पे इसका हो जाएगा माइनस का 1, और इन बाकी सभी का u है वो ऑलरेडी अचर है, v भी अचर है, w भी अचर है, और यहां पे y और z x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये दोनों भी अचर होंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर हमारे पास में जो चर है वो x ही है, और x का ही अवकलन होगा यहाँ पे। तो x का अवकलन x के सापेक्ष हो गया माइनस का 1, माइनस पहले से दिया हुआ है, और x का हो गया 1। अब देखो डेल f1 अपॉन डेल y करेंगे तो इसमें भी -1, और डेल f1 अपॉन डेल z करेंगे तो इसका भी देखो -1 ही होगा। फिर आगे डेल f2 अपॉन डेल x, f2 वाला इसमें देखो देखें, इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखो ये x क्यूब आ गया, और बाकी के तो 0 होंगे, लेकिन यहाँ पे x क्यूब आ गया, तो x क्यूब का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। फिर डेल f अपॉन f2 अपॉन डेल y, इसका क्या होगा, माइनस का 3y स्क्वायर। डेल f2 अपॉन डेल z, इसका क्या हो जाएगा,
माइनस का 3z²। क्लियर रहता। फिर डेल F3 अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसका होगा F3 का x के सापेक्ष माइनस का 2x कोमा डेल F3 अपॉन डेल y इसका माइनस का 2y और कोमा डेल F3 अपॉन डेल z इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 2z। बस अब इधर वाले देखते हैं। सारे मान यहीं पे लिख रहा हूं मैंने, आपको है नीचे लिखना है इनकी। तो फिर हो जाएगा आपके डेल F1 अपॉन डेल u, F1 अपॉन डेल u, F1 ये है। अब u के सापेक्ष हमें अवकलन करना है इसका। तो देखो बाकी के क्या होंगे, कांस्टेंट मानेंगे हम। कांस्टेंट क्यों मानेंगे, क्योंकि आश्रित का अवकलन का वही रूल होता है और ये रूल आपको पता है ही। तो इसमें केवल जो चर है वो u क्यूब होगा और हमें अवकलन केवल u क्यूब के अकॉर्डिंग ही करना है। तो डेल F1 अपॉन डेल u इसका कितना हो जाएगा 3u² हो गया, ये 3u² हो गया। फिर डेल F1 अपॉन डेल v करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा v का 3v² और डेल F1 अपॉन डेल w इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, ये नहीं दिख रहा क्या आपको, हाँ। तो डेल F1 अपॉन डेल w इसका मान कितना हो जाएगा 3w²। सेकंड वाले में डेल F2 अपॉन डेल u, डेल F2 तो इसमें क्या यहाँ पे u² और बाकी सारे कांस्टेंट मान है, केवल u² है। अवकलन केवल हमें u² का करना है तो क्या हो जाएगा 2u कोमा डेल F2 अपॉन डेल v इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2v और डेल F3 अपॉन डेल w इक्वल टू हो जाएगा ये आपके 2w। ठीक है, फिर F3 का करेंगे u के सापेक्ष इक्वल टू यहां पे 1 ही है तो इसको लिख दो 1 कोमा डेल F3 अपॉन डेल v इक्वल टू v के सापेक्ष भी इसका 1 होगा कोमा डेल F3 अपॉन डेल w इक्वल टू इसका भी होगा आपके 1। तो लगभग देखो सारे मान प्राप्त हो गए, -1 की पावर 3 हो ही गए। अब सारे मान यहां पे रखना है, भाग देना है और इस क्वेश्चन को हल करना है, बस इतना ही है। तो मान रखें भाई, दिखने चाहिए मान सारे ने। तो लिखते हैं हम -1 की पावर 3। बताओ देखिए मान भाई इसका क्या है, -1 -1 एंड -1 ये हो जाएगा आपकी माइनस का 3x² माइनस का 3y² माइनस का 3z²। फिर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z भाग 3u² 3v² 3w², 2u 2v 2w 1 1 एंड 1। तो हमारे पास में सारणी प्राप्त होगी। अब सारणी को हल कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखो -1 की घात 3 है तो -1 की घात 3 का मतलब होता है -1, यहां से माइनस कॉमन ले लो, कर कटकटा कर ये सारे मान प्लस में हो जाएंगे, माइनस में सारे सारणी का मान प्लस में हो जाएगा। इस माइनस से जब गुणा कराएंगे तो सारे मान प्लस में हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 1 1 3x² 3y² 3z² 2x 2y एंड 2z भाग 3u²
3v², 3w², 2u, 2v, 2w, 1, 1 एंड 1। ठीक है, अब इसका हल करना है और इसमें भाग देना है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले देखो, इसमें इस रो में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गए इसमें से, और इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लो, 3 × 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 1, 1, 1 x² y² z² x y एंड z। भाग इसमें भी 3 और 2 कॉमन आ रहे हैं, 3 × 2 तो 3u², सॉरी u² बचेगा यहाँ पे, तो u² v² एंड w², u v एंड w, 1, 1 एंड 1। ठीक है, 3 दूनी हो गई ये 6, 1, 1, 1 x² y² और z² x y z भाग 6 u² v² w² u v w, 1, 1, 1। 6 से 6 हो गई कैंसिल, तो क्या प्राप्त हो गया? 1, 1, 1 x² y² z² x y z भाग u² v² w² u v w, 1, 1, 1। अब यहाँ पे एक आप चीज देखना कि 12th क्लास में आपने एक अवकलन किया था जिसमें आपके पास में जो मान दिए गए थे वो थे आपके 1, 1, 1 a b c और a² प्लस b² प्लस c², ये था ना आपके 1, 1, 1 a b c और a² b² एंड c² था ये। तो इसका सारणी का मान क्या दिया हुआ था आपके? a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही दिया हुआ था। यही दिया हुआ था, तो अब इनका भी मान वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका मान? डेल क्या था ये, इनको आपने इस वाले को थोड़ा साइड में लिख दियो। एक बार पहले मैं लिख देता हूं कि हम सिद्ध क्या कर रहे थे। हम सिद्ध कर रहे थे ये वाला y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, u माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस यू, यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू। अब देखो, वैसे डायरेक्ट लिखा जाए तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन यू माइनस वी अपॉन, यदि हम इस सूत्र से करें तो है ना, इसको एक बार बता देता हूं मैं आपके। ये वाला होता है आपने 1, 1, 1, इधर लिख देता हूं एक बार, a² b² एंड c² इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस c। हाँ, तो इसको समझ लेना आप। इनमें इसको करते कैसे हैं? इसमें एक आपके संक्रिया लगती है C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, उसके अकॉर्डिंग इनके मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो, इसमें एक तो हमें, हाँ तो चलो इसको हल कर लेते हैं एक बार, हल करना चाहो तो। इसमें देखो संक्रिया यदि हम ये लगाएं C1 टेंस टू C2, या फिर देखो इसमें एक फर्स्ट बात तो आप इनको सही क्रम में लिख लो। यदि उस क्रम में लिखना चाहो तो इसमें इन दोनों को चेंजिंग कर देंगे, चेंजिंग हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, चेंज करने पर माइनस होगा। और इसमें देखो, जब एक रो को दूसरी रो में या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, चिन्ह बदलता है। और अब इसमें देखो, हम यहां से इन दोनों को चेंज करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, ए एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने यहां से माइनस आ जाएगा। फिर इसमें इन दोनों को चेंज करेंगे, हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अरे माइनस माइनस कैंसिल कैसे हुआ, यहां से जो माइनस हुआ वो इस भाग में भी तो माइनस हो गया ना, यहाँ पे इन दोनों को चेंज किया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 1 एंड u v w, और ये हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर। हो गया ये। अब हमारे पास में ये है तो मैं इसको x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स लिख सकता हूं, और इसको u माइनस वी वी माइनस एक्स u माइनस वी वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस u, ये लिख सकता हूं मैं। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है तो इसको हम हल कर लेते हैं। पहले हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये संक्रिया लगा दो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, दोनों में लगा दो ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड वाले में 0 हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड वाला हो जाएगा 1 1 जेड एंड जेड स्क्वायर भाग 1। हाँ तो इसमें भी ये संक्रिया लगा देते हैं, ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे बच गया u माइनस वी, ये u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये 0 v माइनस डब्ल्यू और v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर 1 w एंड w का स्क्वायर। हो गया ये। अब इसको हल करते हैं आगे, हम आगे करेंगे तो इनमें से देखो, इसके गुणा में हम x माइनस वाई लिख सकता हूं मैं, तीनों में से गुणा करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी x माइनस जेड वाई प्लस जेड, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अरे कॉमन आ रहा है ना, तो इसको x माइनस वाई बार ले लिया, इसमें से मैंने ले लिया y माइनस जेड, इसमें भी y माइनस जेड गुणा करा दो। ये केवल समझने के लिए है ना, ये आप चीज आपको लिखनी नहीं है। तो y माइनस जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 0, x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां से बच गया x प्लस वाई, और यहाँ पे हो गया 0 1 एंड y प्लस जेड 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। सेम टू सेम इसमें हो जाएगा आपके, यहां से u माइनस वी कॉमन ले लू मैं, u माइनस वी कॉमन लूंगा तो इसके गुणा में भी क्या है, u माइनस वी है गुणा में, तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u माइनस वी एंड u प्लस वी। तो तीनों में u माइनस वी कॉमन है तो u माइनस वी कॉमन ले लूं, तो यहां से आ जाएगा u माइनस वी कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा यार, सेम देखो इसमें भी v माइनस डब्ल्यू, तो v माइनस डब्ल्यू और कॉमन आ गया। इनको मिटा देता हूं वापिस में एक बार, तो क्या बचेगा 0, यहां से आ गया 1 एंड u प्लस v, फिर इसमें u 0 1 v प्लस w 1 w एंड w का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब आगे हल करते हैं हम। इसको लिख देंगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब है सारणी को कैसे हल करते हैं, पहले इसको छोड़ेंगे,
0 बार आएगा तो किसी भी संख्या से गुणा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 बार आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचा तो 1 गुणा y प्लस जेड, y प्लस जेड माइनस x माइनस y, यही होगा। अरे कैसे हुआ पता है क्या, माइनस में लिख दियो और ये हो जाएगा गुणा आपके, ऐसे लिख दियो आप एक बार कि इस एक को बाहर लिया, एक बार आएगा, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक वैसे ही भाग u माइनस v माइनस w, और इसमें इन दोनों का मान 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1 बार आ गया तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, यहां पे क्या आ जाएगा v प्लस डब्ल्यू माइनस, इसको छोड़ा ना हमने, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, v प्लस डब्ल्यू माइनस u प्लस v, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई, y माइनस जेड, इनको अंदर गुणा कराएंगे तो क्या लिख देंगे x प्लस सॉरी y प्लस जेड माइनस x माइनस y भाग u माइनस v माइनस w, और इसमें v प्लस w माइनस u माइनस v, इस v से ये v कट गया, इस y से ये y कट गया तो क्या आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x भाग आपके आ गया u माइनस v माइनस w और w माइनस u। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x बटा u माइनस v माइनस w और w माइनस u, और ये किसके तुल्य है, डेल u v w अपॉन डेल x y z प्राप्त हो गया हमें। देखो एक बार ऊपर आ जाओ, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, यही ज्ञात करना था और यही प्राप्त हो गया हमें। कैसे ज्ञात किया दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझ लेना आप। तो इस तरह से यह हमारे पास में सिद्ध हो गया, तो नीचे लिख दिया हैंस रूट, डन है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ध्यान रखना है कि तरीका यही रहने वाला है, यही -1 है, उसमें जितने फलन होते हैं उनकी घात लगानी है और इस तरह से आपको हल करना है।